ये कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके खेत में अच्छी फसल नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर इस बार भी अच्छी फसल नहीं आई तो मैं क्या करूँगा। हे भगवान, इस बार तो अच्छी फसल आने दो। राजेश नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। राजेश की पत्नी राधा घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर में राजेश घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, इस बार तो अच्छी फसल आएगी ना हमारी। अगर इस बार भी नहीं आई तो हम क्या करेंगे। हमने इस बार बहुत मेहनत की है, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, तुम चिंता मत करो। बहुत दिन गुजरते हैं पर राजेश के खेत में कुछ भी फसल नहीं आती। राजेश बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और कहता है, हे भगवान, इस बार भी अच्छी फसल नहीं आई, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ से राजू गुजर रहा होता है। राजू उस गांव का था। वो बहुत ज़्यादा दुष्ट था। वो किसी का भी अच्छा नहीं सोचता था और वो कहता है, लगता है राजेश के खेत में इस बार भी फसल नहीं आई। चलो इसे कुछ गलत रास्ता दिखाता हूँ। राजू राजेश के पास चला जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ राजेश भाई, लगता है इस बार भी अच्छी फसल नहीं आई तुम्हारी। क्या कहूँ राजू भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। खेत में कुछ भी फसल नहीं आ रही, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ उपाय बताऊँ। हाँ बता। अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो सरकार उसके घर वालों को 10 लाख रुपए की मदद करता है। अरे, तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और राजेश वहाँ से निकल जाता है। राजेश घर आ जाता है। तभी राजेश की पत्नी राधा उससे कहती है, इस बार भी फसल अच्छी नहीं आई और हमारा राशन भी ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करें। कल करता हूँ मैं कुछ, तुम चिंता मत करो। रात हो जाती है। राजेश मन में ही सोचता है, मैं राधा को बोला तो हूँ कल कुछ करता हूँ, पर मैं कल क्या करूँगा मुझे कुछ पता नहीं। इससे अच्छा मर ही जाता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को कुछ पैसे तो मिलेंगे। मेरी बेटी और पत्नी भूखी तो नहीं सोएगी। राजेश रस्सी लेकर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है। राजेश खेत में आ जाता है और वो एक पेड़ के पास जाता है। तभी उससे पेड़ से एक राक्षस बाहर आता है और राजेश से कहता है, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है ना। फिर मैं क्या करूं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और खेत में भी अच्छी फसल नहीं आ रही। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खेत में फसल आ जाएगी, अब घर जाओ तुम। राजेश उस राक्षस से थोड़ा डर जाता है और वहाँ से घर निकल आता है। सुबह हो जाती है। राजेश खेत की तरफ निकल पड़ता है। राजेश खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में बहुत ज़्यादा फसल उगी होती है। राजेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और राजेश उस पेड़ के पास जाकर कहता है, राक्षस जी बाहर आ जाइए। तभी उस पेड़ में से राक्षस बाहर आता है और राजेश उससे कहता है, आपने मेरी इतनी मदद की, इतनी सारी फसल उगा दी मेरे खेत में, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारे खेत में फसल उगाई है, अगली बार तुम्हें खुद उगानी पड़ेगी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। राजेश उसमें से आधी फसल बेच देता है और खेत में एक कुआं खोद देता है ताकि फसल अच्छी आए और राक्षस और वो किसान एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।